क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के इस सेकेंड पार्ट में हम बात करेंगे दो चीज़ों की। हम खाद और जो उर्वरक, जो फर्टिलाइजर्स खेतों में मिलाए जाते हैं उनकी बात करेंगे, और किस तरीके से खेतों में पानी लगाए जाते हैं आजकल पुराने ज़माने के और आजकल के मेथड्स की बात करेंगे। जो कि हम खाद मिट्टी में मिलाते हैं उसको हम मेन्योर कहते हैं, और जो केमिकल्स यूरिया वगैरह हम मिलाते हैं उनको हम फर्टिलाइज़र कहते हैं, जो कि जब मिट्टी तैयार की जाती है तब भी मिलाया जाता है, और जब बीज प्लांट बनके खेतों में उग चुके हैं फिर भी ये मिलाए जाते हैं। इनको मिलाने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और इन न्यूट्रिएंट्स का काम क्या है? ये प्लांट को हेल्दी ग्रोथ में मदद करते हैं। चाहे वो मेन्योर हो, चाहे वो फर्टिलाइज़र हो, ये हेल्दी ग्रोथ में मदद करते हैं, और ये पेड़ों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाते हैं। खेतों में लगातार एक के बाद एक फसल पे फसल उगाते उगाते होता क्या है कि हमारा जो सॉइल है उसकी गुणवत्ता खराब होती चली जाती है। कंटिन्यूअस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप, लगातार एक सीजन के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, कंटिन्यूअस हम प्लांट्स उगाते चले जाते हैं, तो हमारी जो फील्ड है वो डेफिशिएंट हो जाती है। डेफिशिएंट मतलब कमी हो जाती है उसमें मिनरल्स की। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए हमें क्या करना है कि हमें इसमें फर्टिलाइजर, जो कि केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, ये मिलाए जाते हैं। फर्टिलाइजर्स दो तरीके के हो सकते हैं, ये नेचुरल भी हो सकते हैं या केमिकल बेस्ड भी हो सकते हैं। जो नेचुरल फर्टिलाइजर है वो हमारा मेन्योर होता है, खाद होती है, पिक्चर में भी आपको दिख रहा होगा। और एक जो वर्मी कंपोस्टिंग के द्वारा जो बनाई जाती है खाद, वो भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि बैक्टीरिया द्वारा सड़ाए जाते हैं वो मिनरल्स ऐड करते हैं सॉइल में, और सॉइल में जो जैसे जैसे न्यूट्रिएंट्स कम होते चले जा रहे हैं फसल दर फसल, उनको वापस लौटाने का काम करते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स फैक्ट्रीज में बनते हैं। इनमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस कंपाउंड्स पाए जाते हैं ज़्यादातर, क्योंकि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा यही न्यूट्रिएंट्स यूज होते हैं, जो कि मिट्टी में जैसे जैसे हम इस्तेमाल करते जाते हैं, खेतों में एक के बाद एक फसल उगाते चले जाते हैं, वो इस्तेमाल होता चला जाता है और मिट्टी की गुणवत्ता कम हो जाती है। तो ये नाइट्रोजन और फॉस्फोरस युक्त जो फर्टिलाइजर हम खेतों में डालते हैं उससे मिट्टी के द्वारा जो प्लांट्स हैं उन तक जो जरूरी तत्व है वो पहुंच पाते हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं मेन्योर और फर्टिलाइजर के बीच में डिफरेंसेस बताए गए हैं। जो खाद होते हैं वो नेचुरल होते हैं, और जो फर्टिलाइजर होते हैं वो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। जो मेन्योर होता है, खाद होती है, वो वेस्ट डिकम्पोजिशन, ह्यूमन वेस्ट या जानवर मवेशी के गोबर से और प्लांट वेस्ट से बनाया जाता है। पर फर्टिलाइजर जो है वो फैक्ट्रीज में ही केमिकल्स की मदद से बनती है। जो मेन्योर है, जो खाद है, वो फील्ड्स में, खुले में जो कचरा है उसको इकट्ठा करके सड़ा करके हम बना सकते हैं। वो सॉइल में बहुत सारा ह्यूमस ऐड करने का काम करता है, बहुत सारा ह्यूमस उसमें ऐड होता है, और ये प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स में बहुत ज़्यादा रिच नहीं होते, इनमें मिले जुले तत्व पाए जाते हैं पर कोई विशेष प्रकार का तत्व नहीं पाया जाता है, जिसकी पूर्ति के लिए हमें फर्टिलाइजर की आवश्यकता पड़ती है। ये सॉइल में ह्यूमस तो नहीं ऐड करते हैं, पर जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आवश्यक तौर पे ऐड करते हैं। और तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट जो प्लांट ग्रोथ के लिए चाहिए वो है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। अगर हम कंपेयर करें कि केमिकल फर्टिलाइजर्स और जो नेचुरल हमारी खाद मेन्योर होती है तो दोनों में अच्छा कौन सा है, तो डेफिनेटली जो नेचुरल चीज है उसको हम अच्छी मानेंगे। तो ऐसा क्यों है? फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि इसके वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो ज्यादा होती है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का मतलब पानी को बांध करके और मिट्टी को जल्दी सूखने नहीं देती है, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी खाद की अच्छी है। मिट्टी को पोरस बनाए रखता है, उसमें हवा पानी आसानी से भर सकती है, जो कि माइक्रोब्स के लिए हेल्दी हो जाती है। जो माइक्रोब्स
मिट्टी में मिले जुले जो कचरा है उसको सड़ा करके जमीन की उर्वरकता बढ़ाने में मदद करते हैं, उनकी ग्रोथ के लिए भी आवश्यक है। तो जो मिट्टी है वो आपस में आसानी से चिपक नहीं पाती है, और जिस वजह से जो प्लांट्स की रूट्स हैं वो आसानी से पनप पाती हैं, और वो सॉइल प्लांट्स को अच्छी तरीके से सपोर्ट करता है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस पे, जो कि है इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब होता है खेतों में पानी डालना। जब हम खेतों में पानी डालने की बात कर रहे हैं तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, क्योंकि बीज के पनपने के बाद जो प्लांट्स हैं उनको ग्रो करने के लिए फोटोसिंथेसिस की आवश्यकता है, और आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स को पानी की आवश्यकता होती है। तो हमें पानी खेतों में लगाने के लिए कहाँ कहाँ से पानी प्राप्त होता है? वेल से प्राप्त हो सकता है, ट्यूब वेल से हो सकता है, तालाब से हो सकता है, हमारे जो रिवर्स हैं, लेक्स हैं, उनमें से हो सकता है, डैम्स हैं, और जो कनाल होती है उससे भी पानी का स्रोत खेतों तक पहुंचाया जाता है। इरिगेशन का मतलब होता है आर्टिफिशियल तरीके से खेतों में पानी लगाने की प्रक्रिया। ये जो प्रक्रिया है ये पुराने जमाने में अलग प्रकार की होती थी, अब मॉडर्न जमाने में पानी कम होने की वजह से हमें प्रोसेस बदलने की आवश्यकता पड़ गई है। इसमें भी आप एक सिस्टम देख रहे हैं जहाँ पे हैंड पंप के साथ यहाँ पे मोटर फिक्स करी गई है, और कैनाल सिस्टम की मदद से खेतों में पानी पहुंचाया जा रहा है। सबसे पहले हम ट्रेडिशनल मेथड्स की अगर बात करें तो उसमें कैनाल इरिगेशन आता है, फरो इरिगेशन, ये आपको चित्र में दिख रहा है, चेन पंप, बोट, ढेकली, रैट, ये तरीके होते थे पानी खेतों तक पहुंचाने के। पर ये जो मेथड्स हुआ करते थे इसमें बहुत सारा पानी बर्बाद होता है, इसलिए अब पानी कम होने की वजह से हमारे पास सिस्टम बदलने की आवश्यकता पड़ गई है, और हम मॉडर्न मेथड्स को फॉलो करते हैं। यहाँ पे आपको चित्र के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि ये आपके कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स हैं। ये आपका मोट दिखाई दे रहा है जिसको हम पुली सिस्टम भी बोलते हैं। ये पुली सिस्टम में कुएं की मदद से पानी निकाला जा रहा है, और गहरी नालियों की मदद से खेतों में पानी पहुंचाया जा रहा है। ये एक चेन पंप है जहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक पंप इसके साथ फिक्स किया गया है। ये एक बाल्टी लगी हुई है, जैसे जैसे ये पहिया घूम रहा है पंप की सहायता से यहाँ से पानी जो है वो खेतों तक पहुंच रहा है और डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये आपका ढेकली सिस्टम दिख रहा है, जहाँ पे वापस यहाँ कुएं की मदद से, बाल्टी की मदद से एक किसान कितनी मेहनत के साथ खेतों में पानी पहुंचाने का काम कर रहा है। ये एक रैट है। रैट में जो ये बैल है ये गोल गोल जैसे जैसे घूमता है, वैसे वैसे यहाँ जो पानी है, ये जो पहिया दिख रहा है आपको, ये पहिया गोल गोल घूमता है, धीरे धीरे इसमें पानी ऊपर आता जाता है, और फिर नालियों की सहायता से ये पानी जो है वो खेतों तक पहुंचाया जाता है। पर ये सिस्टम वही पॉसिबल है जहाँ पे पानी बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। तो हमें कुछ ऑल्टरनेटिव सिस्टम की आवश्यकता है जो कि हमारे मॉडर्न सिस्टम्स हैं, मॉडर्न मेथड्स हैं। सबसे पहला है ये आपका स्प्रिंकलर सिस्टम जो आपको ये दिख रहा होगा, और ड्रिप इरिगेशन जो आपको ये दिख रहा है। ये हमारे वाटर सेविंग मेथड्स हैं। इसमें हम कम पानी की मदद से भी हम ज्यादा खेतों में पानी पहुंचा सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन में आप देख सकते हैं कि एक पाइपलाइन की सहायता से छिड़काव किया जा रहा है पानी का, और ड्रिप इरिगेशन में बूंद बूंद करके पानी जो है वो सीधे जड़ तक पहुंचाया जा रहा है। दोनों ही मेथड में कीचड़ नहीं किया जा रहा है, जिससे कि पानी की बर्बादी होती है। कम पानी में भी अच्छी फसल उगाने के ये दो तरीके आजकल सब जगह ही फॉलो किए जा रहे हैं। ये आपको एक स्प्रिंकलर सिस्टम का अलग से चित्र बना हुआ दिख रहा है, जहाँ पे आप देख सकते हो मोटर की मदद से, यहाँ भी मोटर यूज करी गई है, पर यहाँ ये जो पाइपलाइन है, ये पाइपलाइन एक यहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है, और पानी को ये छिड़काव कर रहा है। छिड़काव करने से क्या है कि पानी का कीचड़ नहीं हो रहा है, जिस वजह से पानी बर्बाद नहीं हो रहा है, और जरूरत के आधार पे ही सीधे पेड़ों को ही पानी मिल रहा है, और जड़ों तक ही पानी पहुंच रहा है। ये है आपका ड्रिप इरिगेशन। यहाँ छिड़काव नहीं हो रहा है, पर बूंद
बूंद बूंद करके यहाँ पे सीधे प्लांट की जड़ों तक पानी पहुंचाया जा रहा है। अब बच्चों, पानी तो पेड़ जो है वो जड़ों की सहायता से ही लेता है, तो यहाँ पे ये खाली स्थान में पानी भर के क्या करना है, ये खाली स्थान में पानी भर के हमें कोई बेनिफिट नहीं होना है, बल्कि पानी ये खाली स्थान में भरेगा तो ये बर्बाद होगा, तो हमें ये बर्बादी नहीं चाहिए, हमें ये बर्बादी नहीं चाहिए और हम सीधे जो प्लांट्स हैं उनकी जड़ों तक ही पानी पहुंचाने का काम ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से कर सकते हैं। जिन पुराने मेथड्स की हमने बात करी वो वाटर लॉगिंग मेथड्स है, पानी इकट्ठा करके कीचड़ करने के तरीके हैं, पर इस कीचड़ करने के तरीकों में हमारे बहुत सारे नुकसान भी हैं। उसमें क्या नुकसान है, एक तो बहुत सारा उसमें पानी बर्बाद होता है, और पानी बर्बाद होने की वजह से सब जगह जो है वो पानी पानी हो जाता है। हमें इस पानी को बर्बाद होने से बचाना है और हमें पानी को कीचड़ नहीं होने देना है। कीचड़ होने से जो नुकसान वो है कि जो अमाउंट ऑफ एयर जो है, जो रूट्स को हवा पानी मिलता रहता है, हवा मिलती रहती है, वो हवा भी वो पानी जो है वो रिड्यूस कर देता है, पानी कम कर देता है, जिस वजह से जो एयर है वो जड़ों तक आसानी से नहीं पहुंच पाती है और जो जड़ है वो अच्छी तरह से पनप नहीं पाते हैं। तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि हम खेतों में फर्टिलाइजर भी मिला रहे हैं, तो ये जो सॉल्ट है, ये सॉल्ट की मात्रा मिट्टी में बढ़ जाती है और मिट्टी में ये सॉल्ट की मात्रा बढ़ने की वजह से जो सॉइल का नेचर है वो भी बदलने का खतरा रहता है। तो जब अगली सीजन में हम नए क्रॉप्स उगाएंगे तो वो मिट्टी की क्वालिटी पहले राउंड से कम होगी, तीसरे राउंड में दूसरे राउंड से कम होगी, और इस तरीके से जो खेत की मिट्टी की क्वालिटी है वो दिन पर दिन कम होती चली जाती है। तो ये ओल्ड मेथड जो है वो वाटर लॉगिंग मेथड है। वाटर लॉगिंग का मतलब होता है पानी का जमाव करके कीचड़ करने का तरीका। तो इसके बाद हम थर्ड पार्ट पे चलेंगे जहां हम बकाया एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की बात करते हैं।